भगवान महावीर स्वामी की जय हो। भगवान के समवसरण की जय हो। वीतराग धर्म की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। निर्वाणी मातेश्वरी की जय हो। परम पूज्याचार्य प्रवर श्रीमद जिन तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो। श्री चंगांग ग्रंथाली राज की जय हो। सुधात्म देव की जय हो। परम आराध्य वाजरवाणी सदगुरु तारण स्वामी जिनैन परमात्मा की अवरत झरती सदजन देशना सदगुरुदेव श्री तारण तरण श्रावकाचार्य जी ग्रंथ में अवरत सम्यक दृष्टि श्रावक का क्या आचरण होता है, किस तरह अवरत सम्यक दृष्टि श्रावक मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ता है, उसका स्वरूप दर्शा रहे हैं। श्रावक श्रद्धावान विवेकवान और क्रियावान होता है। सम्यक श्रद्धा जहाँ प्रकट होती है वहाँ सम्यक विवेक भी जाग जाता है और सम्यक विवेक के साथ फिर क्रिया भी सम्यक होती है। जीव का आज तक सम्यक श्रद्धा नहीं जागा, सम्यक श्रद्धा नहीं जागी, इसलिए जीव का विवेक अर्थात ज्ञान भी सम्यक कार्य नहीं कर पा रहा और जितनी भी क्रियाएं हो रही वो भी सम्यक नहीं दिखा पा रहे। सबसे पहले श्रद्धावान होना आवश्यक है। सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे धर्म, सच्चे शास्त्र के प्रति पूर्ण श्रद्धावान होना पड़ेगा और सच्चे देव गुरु शास्त्र के प्रति पूर्ण श्रद्धावान का मतलब यह है कि आत्मा की रुचि का उत्पन्न हो जाना। आत्मा की रुचि के बिना जो देव गुरु शास्त्र के प्रति हमारी श्रद्धा दिख रही है ये वास्तविक श्रद्धा नहीं है। ये कुल आमनाए पंथ जाति में हमने जन्म लिया है, इसलिए देव गुरु शास्त्र के प्रति हमारा झुकाव दिख रहा है, ये श्रद्धा नहीं है। क्या नहीं है? जैन कुल में जन्म हो गया इसलिए सच्चे देव गुरु शास्त्र के प्रति हमारा जो झुकाव या समर्पण दिख रहा है ये श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा कब नाम पाएगी है जब आत्मा की रुचि जागेगी, सम्यक रुचि जागेगी, आत्म कल्याण की रुचि जागेगी, तब हमें सच्चे देव गुरु शास्त्र के प्रति सच्ची श्रद्धा है। और श्रद्धा के बाद श्रद्धा के साथ अविरत सम्यक दृष्टि को और प्रति सम्यक दृष्टि को और छठवें गुण स्थान वाले मुनिराज को सच्चे देव गुरु शास्त्र के प्रति राग भी होता है। क्या होता है? पर राग भी अविरत सम्यक दृष्टि, प्रति सम्यक दृष्टि, महाप्रति सम्यक दृष्टि छठम गुण स्थान तक के साधु को होगा। आ रहा है मिथ्या दृष्टि को देव गुरु शास्त्र से राग भी नहीं होता। श्रद्धा की बात तो बहुत दूर की है, फिर जो झुकाव दिख रहा है इसके प्रति सच्चे देव गुरु शास्त्र के प्रति मिथ्या दृष्टि का जो क्या दिख रहा है, झुकाव दिख रहा है, वहां कुछ स्वार्थ हो सकता है, वहां कुछ कांक्षा वांछा हो सकती है कि इन देव गुरु शास्त्र के निमित्त से मेरा कोई कार्य होगा, ऐसी कांक्षा वांछा हो सकती है। या फिर परंपराएं हैं, मेरे माता पिता इन सच्चे देव गुरु शास्त्र को पूजते आए हैं तो मैं भी इसे पूज रहा हूँ, ये मानता हो सकती। मैंने इस पंथ में, आमनाय में, जाति में, कुल में जन्म लिया है इसलिए मैं ऐसे देव गुरु शास्त्र की पूजा करूं या इनका श्रद्धा इनके प्रति झुकाव रखूं, ये सब ऐसा हो सकता है। परंतु बिना सम्यक दर्शन के, बिना आत्मा की रुचि के सच्चे देव गुरु शास्त्र के प्रति न श्रद्धा हो सकती है और न ही सच्चे देव गुरु शास्त्र के प्रति राग हो सकता है। एक बात ध्यान रखना,
क्योंकि लोग बहुत भूल में पड़े हैं। काय में पड़े हैं? भूल में पड़े हैं। ना श्रद्धा समझ पा रहे हैं, ना राग को समझ पा रहे हैं। क्योंकि राग भी वही कराएगा जिसके प्रति आपको राग है, वो जैसा चाहेगा वैसा तुम करने को तैयार हो जाओगे। नहीं आ रहा समझ में? तो हमें यदि वास्तव में सच्चे देव गुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा है इस जीव को, तो सच्चे देव गुरु शास्त्र जैसा कह रहे हैं, जैसा करवाना चाहे फिर वैसा करो ना, वैसा आचरण करो ना। तो वैसा आचरण नहीं हो रहा है, माने अभी तुमको राग भी नहीं, श्रद्धा की बात तो दूर की है। हाँ, आत्मा की रुचि है, आत्मा के प्रति रुचि जाग गई है, देव गुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा जाग गई है, तो आप उनके आज्ञा के अनुसार तो चलोगे ही चलोगे, पर राग भी होगा तो भी उनकी आज्ञा के अनुसार चलोगे। पर ना ही राग है और ना ही श्रद्धा है देव गुरु शास्त्र। मात्र हमने उस कुल और जाति में जन्म लिया है, इसलिए हम उनको पूज रहे हैं, मान रहे हैं, बस पक्षपात लेकर चल रहे हैं। क्या लेके चल रहे हैं? इसलिए तो सम्यक दर्शन नहीं हो पा रहा, इसलिए तो आत्मा की रुचि लगन प्रकट नहीं हो पा रही, इसलिए तो नियम संयम में आचरण नहीं हो पा रहा। जैसी जिन्हें भगवान आज्ञा दे रहे हैं वैसा हम चल देव गुरु शास्त्र की आज्ञा में नहीं चल पा रहा है, हमारा आचरण उत्कृष्ट नहीं हो पा रहा, हमारे सम्यक में विशुद्धता उत्पन्न क्यों नहीं हो पा रही? कारण क्या है? ना श्रद्धा है और ना ही राग। राग भी नहीं है। देव गुरु शास्त्र राग के विषय नहीं है, पर जिसको सम्यक दर्शन होता है, जो सराग सम्यक दृष्टि होता है, प्रति और आवृत सम्यक दृष्टि सराग सम्यक दृष्टि कहलाते हैं। भावलिंगी वीतरागी निर्गत मुनिराज वीतराग सम्यक दृष्टि कहलाते हैं। तो सराग सम्यक दृष्टि को देव गुरु शास्त्र के प्रति राग होता है, पर राग के साथ साथ उसमें श्रद्धा होगी, आत्मा की सम्यक रुचि होगी। और सम्यक रुचि नहीं है, श्रद्धा नहीं है, जैसा जिन्हें भगवान आज्ञा दे रहा है वैसा पालन तुम नहीं कर रहे हो, मात्र पंथवाद को लेके चल रहे हो, पक्षपात को लेके चल रहे हो, तो अभी कोई श्रद्धा नहीं है। ये समझ लेना भगवान आत्मा आ रहा है। तो श्रावक श्रद्धावान होता है, विवेकवान होता है और क्रियावान होता है। भगवान आत्मा, आत्मा की रुचि होना बहुत जरूरी है। किसकी रुचि होना? आत्मा। ऐसे सच्चे देव गुरु शास्त्र का सानिध्य जीव को अनेकों बार मिला। कितने बार मिला? पर सम्यक रुचि नहीं जा रही। आत्मा की सम्यक रुचि होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप जुड़ तो जाओगे सच्चे देव गुरु शास्त्र से, पर वो जिससे जोड़ना चाह रहे हो उससे जुड़ नहीं पाओगे। आपने साधन को पाकर भी आप साधन तक नहीं पहुंच पाओगे, जबकि साधन साधन तक पहुंचाने के लिए थे। देव गुरु शास्त्र साधन है तो अपना निःशुद्धात्मा साध्य है, और साधन हमें इसलिए मिले थे कि तुम अपने साध्य की पहचान कर लो, तुम अपने साध्य तक पहुंच जाओ। पर जीव नहीं पहुंच पा रहा। क्यों नहीं पहुंच पा रहा साध्य तक? बस क्योंकि अभी आपको साधन के प्रति न श्रद्धा है और न राग, न तुम्हारे अंदर में सम्यक रुचि है। मात्र पक्षपात लेकर जीव चल रहा है। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आपका? आगे देखो क्या कहते हैं। यहाँ पर तारण श्रावकाचार्य जी में गुरु महाराज ये इसी बात को दर्शा रहे हैं कि श्रावक वही है जो सत्य वैष्णव के त्याग पूर्वक 18 क्रियाओं का पालन करे। 7 वैष्णव का त्याग और 18 क्रियाओं का पालन, ये अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक का प्रमाण है कि वह जीव अविरत सम्यक दृष्टि है। तो वो अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक कैसे मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ता है? अधर्म के 5 लक्षण बतलाए हैं। 8 क्रोध ध्यान, 4 विकता सत्य व्यसन, 8 मद और 4 अनंतानुबंधी कैसा है? यहाँ अभी स्वरूप चल रहा है 4 अनंतानुबंधी कसाय का।
आठ ध्यान का स्वरूप हमने समझ लिया, चार विकथा का स्वरूप हो गया, सप्तव्यसन का स्वरूप हो गया, अष्टमद का स्वरूप हो गया। चार अनंतानुबंधी कसाय, मिथ्यात्व के साथ जो कसाय का परिणाम काम करे वो अनंतानुबंधी कसाय है। तो इन चार कसायों में से पहली कसाय लोभ कसाय का स्वरूप यहाँ पर हो चुका। गुरु महाराज ने सबसे पहले लोभ कसाय कहा। अब आगे अपन चलेंगे मान कसाय। कौन सी कसाय? अनंतानुबंधी मान क्या होता है और मानी जीव की क्या दृष्टि होती है, पढ़ेंगे। 155 नंबर का था। मानम असत्य रागम चा हिंसानंदी च दारुणम परपंचम चिंतिते शुद्ध तत्वं न पश्यते। मानम असत्य रागम चा, असत्य क्षणभंगुर पर पदार्थों के राग में जीव मान कर बैठता है। हिंसानंदी च दारुणम, और मानी जीव अपने अहम की पूर्ति के लिए नाना जीवों की हिंसा करता है और उसमें फिर आनंद मानता है। परपंचम चिंतिते, नाना अपने मान की पूर्ति के लिए नाना प्रकार के प्रपंच को रचता है। एक दिन बात आई थी, जीव को जो कार्य ना भी करना पड़े, आवश्यकता नहीं है, फिर भी कर रहा है। जो संयोग की आवश्यकता नहीं है, जो सामग्री की आवश्यकता नहीं है, फिर भी उनको इकट्ठा तो काय के लिए कर रहा है? मान। आवश्यकता नहीं है फिर भी क्यों कर रहा है? मान के लिए। जरूरत नहीं है उससे कुछ, उसका ना लौकिक जीवन का काम सदना है ना पारलौकिक जीवन का काम सदना, फिर भी करे जा रहा है। क्यों करे जा रहा है? मान। परपंचम चिंतिते, अपनी मान की पूर्ति के लिए नाना प्रकार के प्रपंच का ही चिंतन करता है। कैसे कैसे प्रपंच फैलाऊं कि मेरे मान की पूर्ति हो, मेरा नाम हो, मेरा यश हो, ऐसी भावना उसके अंदर में चलती है। क्यों चलती है? शुद्ध तत्वं न पश्यते, क्योंकि उसने शुद्ध तत्व को पहचाना नहीं। जो शुद्ध तत्व को पहचान लेगा उसके अंदर ऐसा मान का भाव नहीं आएगा। ऐसे भी मान की पूर्ति के लिए, क्षणभंगुर पर वस्तु के राग की पूर्ति के लिए नाना प्रकार के प्रपंच नहीं रचेगा। हिंसा आदि दुष्कर्म करके उसमें आनंद नहीं मानेगा। पर जिसने शुद्ध तत्व को नहीं जाना है उसकी यही स्थिति बनेगी। आगे देखो क्या कहते हैं। मानम अशाश्वतम कृत्वा अनर्थम रागेनंदितम असत्यम आनंद मूढ़स्य रुद्र ध्यानम च तिष्ठते। क्या कह रहे हैं? मानम अशाश्वतम कृत्वा, झूठे नाशवान क्रियाओं को करने में ही लगा है। काय के चक्र में? मान के चक्र में। अनर्थम रागेनंदितम, झूठे राग में ही आनंदित होता है। असत्यम आनंद मूढ़स्य, जो झूठे असत्य पदार्थों के आनंद में वे आनंद मान रहा है। मूढ़स्य, वो कौन है? मूढ़ है। रुद्र ध्यानम च तिष्ठते, मानी जीव निरंतर रुद्र ध्यान में ही तिष्ठता हुआ दिखाई देता है। मान बहुत खतरनाक होता है। मानी जीव अपने आप को समझता है कि मैं बहुत ऊपर हूं, पर वो उतने ही कहां होता है? नीचे होता है। आ रहा है। मान का जब पर्दा सामने आता है, जीव को अपने से श्रेष्ठ और कोई दिखाई नहीं देता। और भगवान आत्मा सब उसको कैसे दिखाई देते हैं? हीन दिखाई देते हैं, नीचे दिखाई देते हैं, अपने से हल्का सबको मान रहा है। आ रहा है। मान इतना खतरनाक होता है। और जबकि हो किसकी दुर्गति रही है? हो नीचे कौन जा रहा है? स्वयं वो मानी जीव नीचे जा रहा है, पर उसको लग क्या रहा है?
क्या लग रहा है उसको? मैं बहुत ऊंचा हूं, मैं बहुत श्रेष्ठ हूं, मेरे से श्रेष्ठ और कोई ये मान का पर्दा चढ़ा हुआ है। आरा भगवान आत्मा समझना, अपने आप को श्रेष्ठ माने और पर को हीन दीन माने ही माने, आपके अंदर मान है और आप अपने को भी श्रेष्ठ मान रहे हो और जगत के जीवों को भी अपने जैसा ही श्रेष्ठ मान रहे हो, तो आप सम्यक दृष्टि हो, जहां पर ऊंच नीच का भाव नहीं होता, जहां समभाव होता है, समदृष्टि होती है। अनंत ज्ञान मोरे अनंत ज्ञान, जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष बधान, निश्चय भेद कछु भी नाही भेद गिनत संसार। जो निगोद में जीव के वो भी सिद्ध स्वरूपी है, मैं भी सिद्ध स्वरूपी हूं, और सिद्धालय में जो जीव है वे भी सिद्ध स्वरूपी है, ज्ञान स्वभावी है, उनमें और मेरे में कोई अंतर नहीं। आरा भगवान आत्मा, ये कौन सी दृष्टि हुई? समदृष्टि, सम्यक दृष्टि की। पर मानी जीव की दृष्टि ऐसी नहीं होती। मानी जीव की दृष्टि आ रहा है अपनी पर्यायों के अहम में, वो सामने वाले को नीचा देखता है, सामने वाले को हीन देखता है, सामने वाले को नीचा और हीन दिखाना चाहता है, ये मान है। आरा भगवान आत्मा, ऐसा मान हमें नहीं करना चाहिए। अब देखो आगे, मान के पीछे भी जीव बहुत सारे पुण्य के कार्य कर देता है। देखो लिखा है, मानम पुण्य उत्पादन्ते दुर्बुद्धि अन्यानम श्रुतम मिथ्यामय मूढ़ दृष्टि चा अन्यानिरूपी न संशया। क्या कह रहे हैं? मानम पुण्य उत्पादन्ते, जीव अपने पुण्य के उदय का भी क्या कर लेता है? मान कर लेता है। काय के उदय का? आप एक चीज ध्यान रखना, आप पुण्य के उदय का मान कर रहे हो, आपका वो पुण्य का उदय क्षीण हो जाएगा, नियम से हो जाएगा। आप क्या समझ रहे हो? क्योंकि जिस भी चीज का मान किया जाता है वो चीज आपसे दूर होती चली जाएगी, छूटती चली जाएगी। एक तो पुण्य का भी, पुण्य के उदय का भी क्या मत करो? मान मत करो। वो पुण्य के उदय में जीव मान करता है, पाप के उदय वाला जीव क्या मान करेगा? पर पुण्य के उदय वाला जीव झुक के नहीं चल पाता। आरा भगवान आत्मा, एक तो पुण्य के उदय का मान मत करो, दूसरा पुण्य के उदय में अहंकार मत करो, क्योंकि सब क्या हो जाएगा? राजा भी रंग बनते हुए दिखा, नहीं दिखा? क्या बोलो? राजा भी क्या बनते हुए दिखा? रंग बनते दिखा। भगवान आत्मा वो कहते ना, जो बेर बेर खात थे वे बेर बीन खात हैं, जो बेर बीन खात थे वे बेर बेर खात। तुम किसका अहंकार कर रहे हो? जो बेर बेर खात थे, माने जिनके पास बार बार भोजन करने को था, इतना पुण्य का उदय था, आना आज उनकी ऐसी दशा हो गई कि वे बेर बीन खात। वे क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? बेर बीन बीन कर उसका सेवन कर रहे हैं। विचार करना भगवान, माने इतने पाप कर्म का उदय आ रहा है, तुम किसके अहंकार में जी रहे हो? और जो बेर बीन खात थे, और जो बेर बीन बीन कर क्या कर रहे थे? खाते थे, जिनकी इतनी गरीबी थी, दरिद्रता थी, आज वे बेर बेर खात हैं। माने बार बार खाने को मिल रहा है, माने उनको उनका इतना पुण्य का उदय, पर पुण्य के उदय का तो अहंकार। हाँ हाँ, पुण्य के उदय में यदि कुछ कर सको तो धर्म ध्यान की आराधना कर लो, धर्म ध्यान की साधना कर लो। आरा भगवान आत्मा, पर पुण्य का अहंकार नहीं करना चाहिए। आरा है भगवान आत्मा। और देखना, मानव पुण्य उत्पादन थे, मान के पीछे जीव पुण्य के कार्य भी कर लेता है। दान दे देगा, काय के पीछे? मान के पीछे। प्रतिष्ठाएं करा देगा, काय के पीछे? मान के पीछे। पात्र भावना करवा देगा, पालकी निकलवा देगा, काय के पीछे?
मान के पीछे मंदिर बनवा देगा, धर्मायतन बनवा देगा। काय के पीछे? मान के पीछे। काय के काम कर रहा है? दया दान परोपकार भी कर लेगा। काय के पीछे? काय के पीछे? बोलो ना, मान के पीछे। विचार करो भगवान आत्मा नहीं आ रहा। भगवान आत्मा पुण्य के कार्य भी उसके पीछे भी क्या छुप गया? मान, अहंकार, अहम का परिणाम आ गया। वो पुण्य के काम किया तो क्या पुण्य बांधा? पुण्य के कार्य करने से पुण्य नहीं बनता। शुभ भावों से फिर पुण्य के कार्य किए जाएं तब क्या बनता है? पुण्य बनता है। शुभ भावों के साथ शुभ क्रिया हो, पुण्य की क्रिया हो तो पुण्य बनेगा। और अहंकार के साथ, मान के साथ पुण्य के काम भी कर रहे हो तो पाप का ही क्या हो रहा है? वो पता है, निरत्ति निकांक्षित कर्म बन रहा है। तो ये धर्म के निमित्त से जो कर्म बनता है वो कैसा बनता है? निरत्तित और निकांक्षित कर्म बनते हैं। तो संसार शरीर भोग के मान में लगे रहते, उसके कार्य करते मान, अपने मान की पूर्ति के लिए। तो आपको कर्म तो बनते पर निरत्तित निकांक्षित नहीं बन। पर धर्म के नाम पर अहंकार करके तुम धर्म कर रहे हो, अहंकार करके पुण्य की क्रियाएं कर रहे हो, मान के पीछे दया दान परोपकार कर रहे हो, प्रतिष्ठा के पीछे तुम प्रतिष्ठा कर रहे हो। हमारा भगवान आत्मा माने क्या है? मान है। यहाँ पर पुण्य नहीं बन रहा, या पाप ही बन रहा है। समझ लेना भगवान आत्मा मानम पुण्य उत्पादन। ये मान के चक्र में जीव पुण्य के कार्य भी में इतने उपवास व्रत नियम संयम तक कर लेता है। आरा भगवान आत्मा काय के लिए लोग मुझे क्या कहे? त्यागी वृत्ति कहें, अच्छा कहें, नाम हो, यश हो, कीर्ति हो। इन मान के चक्र में जीव नाना प्रकार के पुण्य के कार्य भी पर बांध क्या रहा है? मना नहीं कर रहा है पुण्य के कार्य करने के, पर अहंकार के पीछे नहीं, मान के पीछे नहीं। कोई भी चीज करो पर उसका तुम्हें अहंकार नहीं होना। हम तो देखते हैं एक घड़ी भी व्यक्ति मंदिर में नाम देता है 10, 20, 25, 50, 60, 70, 100 रुपए की, तो उसमें नाम लिखा जाता है। क्या जरूरत है? बोलो ना, बोलो बोलो। और जिसका मंदिर है तारण स्वामी, उनका नाम नहीं पता क्या था? पता है आपको तारण स्वामी का बचपन का क्या नाम है? जिनके ग्रंथों की आराधना कर रहे हैं, पूजा वंदना कर रहे हैं, उनका नाम ही नहीं पता है। विचार करना भगवान आत्मा नहीं आया समझ में। और जीव काय के चक्र में लगा है? मान के चक्र। अच्छा दान दिया कि नहीं दिया? प्रभाव है कि ऐसा नहीं कह रहे कि सबके ऐसे भाव है, पर अधिक कदाचित मान का क्या आ रहा है? यहाँ पर्ची में लिख के दिए कि बैराग भाई साहब की तरफ से 101 रुपए व्रत भंडार, और सेठ पदवी हो कदाचित हमारी, और सेठ शब्द ना लगाए तो बुरा लगेगा। तो काय लग रहा बुरा? और तुम तो ना बैराग हो और ना तुम सेठ हो, तुम तो भगवान, और भूल गए ना। क्या हो गए? तो बैठे कहाँ हो? चैत्यालय में। तो दृष्टि काय पे है? जड़ पे। बैराग नाम किसका है? सेठ पदवी किसकी है? जड़ की है ना। नहीं आ रहा भगवान आत्मा समझ में? नहीं आ रहा। पर उत्ते के पीछे अरे सेठ लगाओ। मैंने कहा बैराग भाई साहब की तरफ से 101 रुपए दान में। बैराग भाई साहब कह रहे हैं अरे सेठ तो लगाओ। क्या लगाओ? तो फिर उन्होंने फिर बोले कि सेठ बैराग भाई साहब की तरफ से 101 रुपए दान में। तो अब कितने देने पड़ेंगे? 202। डबल मार बोल दो, नहीं बोल दो? नहीं, ईमानदारी से बता रहे कितने देने पड़ेंगे? 1102 कितने? 202। फिर उन्होंने कह रहे तुमने भैया जी के बच्चे का नाम नहीं लिए। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? पिताजी का नाम नहीं लिया, उनका नाम भी लो, फिर कितने हो जाएंगे? और दे कितने रहे? बहुत दोष है, बहुत दोष है। हाँ हाँ, सब भगवान आत्मा आ रहा नहीं आ रहा?
विचार करो भगवान आत्मा। नहीं आ रहा समझ में? जनवाणी में तुम अपने नाम छपा छपा के बांट रहे, फोटो बना बना के बांट रहे, लिख के बांट। थोड़ा अपने तरफ से भी, इसी का नाम तो श्रावक का बना है, विवेकवान होना चाहिए। थोड़ा विवेक तो लगाओ भगवान आत्मा कि हम कर क्या रहे हैं, इसका परिणाम हमें क्या मिलेगा। पर जीव ये समझ नहीं पाता। नहीं आ रहा भगवान आत्मा। बोले भैया हम इतना दान देंगे, पर खतरा लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए? खतरा। भगवान माने विचार, अरे तुम दे दो, समाज की जिम्मेदारी है, समाज का कर्तव्य है। यदि उसको आपके दान की प्रभावना करना है तो समाज स्वयं आपको पदवी देगी, पत्रक देगी, फतरा देगी, जो कछु देगी। आरा भगवान आत्मा, पर आप मत कहो अपने मुंह से। और आपने अपने मुख से कह दिया, माने आपने वो पुण्य का कार्य करके भी पाप क्या कर लिया? बांध लिया। यदि आपके अंदर में ऐसी भावना आ गई तो मना नहीं कर रहे दान पुण्य, खूब दान करो, पुण्य करो, व्रत करो, नियम करो, संयम करो। आ रहा भगवान आत्मा? नहीं आ रहा समझ में? विचार करना। बहन जी कहती थी, जन्मती बहन जी, तुमने उपवास किए 10 दिन के और अभी समाज ने श्रीफल से तुम्हारा सम्मान करी और तुमने श्रीफल ले ली, तो तुमने पूरा 10 दिन के उपवास का फल क्षय कर दिया। आ रहा नहीं आ रहा? काय का सम्मान, काय का मान? विचार करना भगवान आत्मा। नहीं आ रहा समझ में? विचार करना। आपने नियम संयम का पालन करके भी मान सम्मान की चाहे रखेगी। अब हमारी समाज अनुमोदना करे, हमें श्रीफल दे, हमें साल उड़ाए, हमें फलाना करे। आ रहा भगवान आत्मा? तो ये क्या हो गया? सब देखो लिखा ना, मानव पुण्य उत्पादन थे। मान के चक्र में जीव नाना प्रकार के पुण्य के कार्य भी, और पुण्य के उदय पे भी मान करता है, फिर पुण्य के उदय पुण्य की प्राप्ति के लिए भी क्या करता है? मान पूर्वक कार्य कर रहा है पुण्य की। पुण्य की प्राप्ति थोड़ी ना होगी, क्योंकि मान कसाय है, और कसाय से पाप का ही क्या होगा? बंद होगा। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? समझना। थोड़े गंभीरता से अपन क्या करें? विचार करें। आ रहा भगवान आत्मा? धर्म दिखावे का नहीं है, आ रहा है, और दिखावे में धर्म नहीं है। समझना, गहराई से समझो। अब हाँ, यहाँ से नाम आदि बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है दान के बाद कि दूसरों को प्रेरणा मिले, पर उसको अहंकार का रूप मत दो, उसको मान का रूप मत दो, उसको कसाय का रूप मत दो। भगवान आत्मा आ रहा है? नहीं तो हमने कुछ भी नहीं किया। आ रहा है? पुण्य की क्रिया करके भी, इतना द्रव्य लगाकर भी हमने कुछ भी नहीं। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? तो जीव ऐसे, अच्छा कैसे कर लेता है, और मान के पीछे क्या क्या कर लेता है? एक तो अपन ने समझ लिया कि मान के पीछे पुण्य के कार्य कर लेता है। दूसरा देखो, दुर्बुद्धि अज्ञानम श्रुतम, अपनी दुर्बुद्धि से अज्ञानता पूर्वक बहुत सारे श्रुत का अध्ययन भी काय के पीछे? मान के पीछे। बहुत सारे शास्त्रों को रट लेगा, बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन कर लेगा, खूब अच्छा वक्ता प्रवक्ता बन जाएगा। काय के पीछे? मान के पीछे। मना नहीं कर रहा है, खूब स्वाध्याय करो, खूब ग्रंथ गाथाएं याद होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, परंतु उसका क्या नहीं होना चाहिए? मान के पीछे नहीं, किसके पीछे नहीं? पर मान के पीछे जीव ये सारे कार्य क्या है? कर लेता है। बहुत सारे शास्त्रों का संकलन कर लेगा, अध्ययन कर लेगा, लेखन कर लेगा। आ रहा भगवान आत्मा? काय के पीछे? अपने ज्ञान के अर्जन के लिए नहीं, अपने आत्मोन्नति के लिए नहीं, दूसरों को दिखाने, समझने और समझाने के लिए अहंकार पूर्वक अपनी दुर्बुद्धि से अज्ञान सब का अध्ययन करता रहता है। मिथ्यामय मूढ़ दृष्टि चा, उसकी मिथ्यात्मय मूढ़ दृष्टि है। अन्यानिरूपी न संशया, वो पुण्य के काम करके भी, शास्त्रों का अध्ययन करके भी, नाना प्रकार की पुण्य की क्रिया कर भी मिथ्या दृष्टि है, मूढ़ दृष्टि है। अज्ञान रूपी न संशय, वो अज्ञान रूपी है, अज्ञान रूपी है, इसमें कोई संशय इसमें कोई क्या नहीं है? संशय नहीं है। आ रहा भगवान आत्मा? आगे देखो क्या कहते हैं,
मानी जीव की बुद्धि कैसी होती चली जाती है। जैसे रावण की बुद्धि पूरी क्या हो गई, भ्रष्ट हो गई। काय के पीछे, मान के पीछे। ये मान बहुत नीचे गिरा देगा। कहाँ गिरा देगा, सब भुलवा देता है ना मान। अहम का हम कहाँ जाकर बैठे हैं सब क्या कर देता है, भूल जाता है जी। काय के पीछे, मान के हमारी क्या गरिमा है, हमारी क्या मर्यादा है, हमारी क्या सीमाएं हैं, हमारा हम क्या हैं, ये सब क्या कर देता है, भुलवा देता है। कौन, मान इतना खतरनाक होता है। आरा भगवान आत्मा। और सबसे पहली बात तो मान ही किसी की सुनता नहीं है। मान बहरा होता है। कैसा होता है, बहरा होता है। बहरा होता है और बहरा होता है। नहीं आ रही समझ। मान कैसा होता है, बहरा होता है और बहरा होता है। मानी जी बहरा होता, किसी की सुनता नहीं, और बहरा होता, पर पर्यायों में बहरा होता, अहंकार में, कसायों में, राग देश में बहरा होता, बहता रहता। आत्मा समझना कैसे, देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, मानस चिंतनम दुर्बुद्धि, लिखा ना आ रहा है, मानस चिंतनम दुर्बुद्धि बुद्धिहीनो न संशया अनर्थम नृत जानन्ते दुर्गति पश्यति ते नरा। मान का चिंतन करते करते जी, मान की पूर्ति करते दुर्बुद्धि क्या हो जाती है, बुद्धि कैसी हो जाती है मानी जीव की, दुर्बुद्धि। मानी जीव ऐसा चिंतन करेगा कि इसकी बुद्धि क्या हो जाएगी, दुर्बुद्धि हो जाएगी। विपरीत चिंता नहीं करते, बुद्धिहीन हो ना संशय। मानी जीव बुद्धि से हीन होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। आ रहा नहीं, कहाँ 18,000 विद्याओं का धारी रावण, इतना बड़ा पंडित, बुद्धि कैसी हो गई, दुर्बुद्धि हो गई, बुद्धि से हीन हो गया। विचार करो भगवान, सब काय के पीछे, मान के पीछे, अहम के पीछे। और आपको पता है बीच बीच में उसको याद आती थी, पद्म पुराण पढ़ना। रावण जब सीता के पास जाता था और सीता जब उसके तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती थी, और अग्निदेव बीच में आकर प्रकट हो जाते थे सीता के सिर की रक्षा के, तब वो रावण कहता था धन्य है सीता तू आ रहा है, और साथ में तेरा सील धन, मैं असत्य हूँ, मैं झूठा हूँ, ऐसा पश्चाताप करता था। पर उसके अंदर फिर एक लहर आती, नहीं मैंने राम को ललकार दिया युद्ध के लिए, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं तो युद्ध करूंगा, मैं ऐसे ही सीता को वापस कर सकता। ये कौन की आवाज थी, वो मान की आवाज ने अंतरात्मा की आवाज को मानने नहीं, स्वीकार करने नहीं आ रहा। भगवान आना अंदर से आवाज आई ना उसकी कि हाँ मैं असत्य हूँ, मैं झूठा हूँ, परंतु नहीं, वो मान की आवाज इतनी हावी हो गई कि नहीं मैंने युद्ध के लिए राम को ललकार दिया, बिना युद्ध के सीता को वापस करूंगा तो दुनिया मुझे क्या कहेगी, बिलाई में नरक जाने को तैयार हूँ पर मैं झुकने को तैयार। ये कौन है, ये मान है। पूरा कुल का नाश हो जाए, लाखों जीवों की हिंसा हो जाए, होगा युद्ध, काय के पीछे, मान के पीछे, सब बर्बाद हो जाए, पर हम अपने हर धर्मिता को छोड़ सकते नहीं है। और आज यही हो रहा है, मान के पीछे पूरी समाज, संसार सब बर्बाद होता चला जाता है, एक जीव के मान के पीछे, एक जीव की अहम की पूर्ति के पीछे। विचार कर लेना भगवान आत्मा इतना खतरनाक होता है क्या, ना मैं बचूंगा ना किसी को बचने दूंगा। ये कौन है, मानी जी उनके चला गए अहंकार में, खुद बन गए 24वें तीर्थंकर आदिनाथ, वो पहले तीर्थंकर आदिनाथ, और मुझको बता रहे कि मैं 24वां बनूंगा, और खुद बन गए नहीं आ चले गए मान के पीछे उड़कर, और लोगों को जाकर ये कह रहा आदिनाथ गलत कह रहा है, जो मैं कह रहा हूं वो सत्य। 363 मिथ्या मत चलेगा। ये मान ने, अहंकार ने सब क्या कर दिया, आरा भगवान स्वयं का घाटा किया तो किया, पर लाखों जीवों का क्या हो गया अहंकार के चक्कर में। अहंकार की लड़ाई में, मान की लड़ाई में कई पिस गए।
आरा भगवान आत्मा अहंकार से थोड़े नीचे उतरो। गुरु महाराज ने बहुत अच्छा सूत्र दिया छलमस्त वाणी में, पटो ही ऊपर जो बैठी है, सो कौन समय आई, आवो रे भाई, बुलावहु प्रभावती से कलावती बुलावहु। इसका अर्थ पता है आपको? गुरु महाराज सेमरखेड़ी में गुफाओं में, कहां पर बैठे हुए थे ध्यानस्थ अवस्था में। सुबह सुबह का समय था, सूर्य उदित हो रहा था और कोई भक्त जी गुरु महाराज के सन्मुख आए। उन्होंने देखा गुरु महाराज ध्यान में बैठे हैं, तो वहां गुफाओं के पास छोटी छोटी क्या है, पहाड़ियां हैं। वहां पर जाकर वो क्या हो गए, वे लोग बैठ गए। अब गुरु महाराज कहाँ बैठे? गुफा में नीचे। वे कहाँ बैठ गए? पहाड़ी में जाके। अब जब गुरु महाराज का ध्यान क्या हुआ, खुला, तो उनकी प्रभावती और कलावती नाम की क्या थी, शिष्या थी। वे उनसे बड़े अंतर की करुणा पूर्वक कहते हैं, पटो ही ऊपर जो बैठी है, पहाड़ के ऊपर जो बैठे हैं, वे कौन समय आई, पटो ही ऊपर जो बैठी है, वह कौन समय आई, आवहु रे भाई। वे कौन समय आए हैं, कब आ गए वे पता ही नहीं चला। आवहु रे भाई, तुम आ जाओ, पटवा से नीचे उतर जाओ, तुम पहाड़ से नीचे उतर जाओ। से कलावती सो प्रभावती बुलावहु। हे कलावती प्रभावती, तुम उनको क्या करके ले आओ, बुला के ले आओ। तनक जनदेशना तत्व का उपदेश क्या कर ले, सुन ले। और भी नीचे उतर के क्या हो गए, आ गए, गुरु महाराज को नमस्तु करे, चरणों में झुके और बैठ गए। तो भी गुरु महाराज जो ही सूत्र दोहरा रहा, पटो ही ऊपर जो बैठी है, सो कौन समय आई, आवहु रे भाई, से कलावती से प्रभावती बुलावहु। तो बिस लोग कहने लगे कि हम तो अब तो उतर गए पटवा से नीचे, फिर भी आप कह रहे कि पटोरी ऊपर जो बैठी है, सो कौन समय, आवहु रे भाई। तो गुरु महाराज कह रहे हैं अभी तुम वो पहाड़ से तो नीचे उतर गए, पर अबे तुम अहंकार के पहाड़ से नीचे नहीं, तुम अब अहंकार के पहाड़ से भी तो क्या हो, नीचे उतरो। आ रहा है अब ये अहंकार के पहाड़ से नीचे उतरने के लिए क्या चाहिए, जैसे वो पहाड़ से नीचे उतर के वो गुरु महाराज तक आए, तो कौन ने बुला के लेके आई, प्रभावती और कलावती ने। ऐसे ही ये अहंकार के पहाड़ से नीचे उतरने के लिए इस उपयोग रूपी उपयोग को, अहंकार के पहाड़ से नीचे उतरने के लिए कौन जाएगा, से कलावती से प्रभावती बुलावहु। कलावती माने वीतराग परिणति और प्रभावती माने ज्ञान परिणति। जाओ और तुम इस उपयोग जो अहंकार के पहाड़ में बैठा है उसको नीचे उतार के लाओ। कौन, परिणति, ज्ञान परिणति और वीतराग परिणति। आ रहा है नीचे, आ रहा है, इसको जगाओ अंदर में। जब तुम अहंकार के पहाड़ से नीचे क्या हो पाओगे, उतर पाओगे और तुम उस जिनेन परमात्मा के ज्ञान अमृत का पान कर पाओगे। और नहीं तो ऐसे पान होने वाला नहीं है। आरा भगवान आत्मा ये सारी बुद्धि दुर्बुद्धि कर देता है, मान बुद्धि से हीन कर देता है, ना संशय, इसमें कोई संशय। अहंकारी जीव की बुद्धि नष्ट होती चली जाती है, उसे आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ भी दिखाई नहीं देता। अनर्थम नत जानन्ते, अनर्थ माने झूठे को ही क्या जान रहा है, अनित्य को ही नित्य जान लिया। किसको किसको किसको, अनित्य को ही क्या जान लिया, नित्य जान लिया। जब तो अहंकार में जी रहा है, जो छूट जाने वाला है, नाशवान है, उसको क्या मान लिया, सत्य मान लिया, नित्य मान लिया, और उसके अहंकार में जी रहा है। दुर्गति पश्यति ते नरा, ऐसा जीव कहां चला जाएगा, दुर्गति में चला जाएगा। आगे देखो, मानं बंधं च रागं च अर्थं विचिन्तनं नन्तयं हिंसानन्दि च दोषं च अनर्थं उत्साहं कृतं।
मान का संबंध राग से है। जब तक जीव राग से बना है तब तक जीव के अंदर में ये मान का सहाय काम करेगी। आता है और अर्थ विचिंतनम नंदनम, और ये अहंकार के पीछे, काय के पीछे, अहंकार के पीछे, मान के पीछे नाना प्रकार के अर्थ का अनर्थ कर देता है अपने विपरीत चिंतन के द्वारा। मानी जीव अपने विपरीत चिंतन के द्वारा अर्थ का क्या कर देता है, अनर्थ कर देता। मैंने जैसा कह दिया माने, जैसा लिख दिया माने। अरे भैया, यदि आपको पता चला कि हाँ हमारे द्वारा जो कहा गया था, लिखा गया था, वो कैसा है, गलत है, तो आप उसको स्वीकार करो। पर स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहे? अर्थ विचिंतनम नंदयम, नहीं आ रहा। अर्थ का क्या करा, विपरीत चिंतन किया वैसा, और अब अहंकार के कारण हमने जैसा सोच लिया, विचार लिया, कह दिया, लिख दिया, वो ही क्या है, अब हम किसी की नहीं सुनेंगे। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, ये मान, ये क्या है, ये क्या है, मान है, अहंकार है। भगवान आत्मा आ रहा नहीं आ रहा, नाना प्रकार के अर्थ का विपरीत चिंतन करा देता है। कौन? देखो मतलब कैसे करा देता है, अर्थ का विपरीत चिंतन कैसे करा देता है। आपने प्रथमान योग में कहानी पढ़ी कि भरत बाहुबली ग्रस्त अवस्था में थे और भरत बाहुबली दोनों जीव छाई सम्यक दृष्टि थे, फिर भी उन दोनों जीवों ने युद्ध किया। तो हम भाई भाई लड़ रहे हैं, तो क्या हुआ, नहीं आ रहे, नहीं आया समझ। जब भरत बाहुबली ग्रस्त अवस्था में थे, वे छाई सम्यक दृष्टि होके लड़ाई कर सकते हैं, तो अभी हम भाई भाई क्या हो रहे हैं, आज लड़ रहे हैं, तो क्या हुआ। और आपने ये नहीं पढ़ा आगे कि लड़ाई होते होते बाहुबली दीक्षित हो गए, और आप दीक्षित हुए कि नहीं हुए। आपकी कसाय क्रस भई क्या बढ़ी, आपकी कर्म की धारा मंद हुई क्या तीव्र हुई। जो नहीं पढ़े आगे, जो नहीं सोचे, इतो सोच ले, इतो कितनो अर्थ विचिंतनम नंदयम, ये मान तुम्हें अर्थ का क्या कराएगा, विपरीत चिंतन कराएगा अपने मान की पुष्टि के लिए। नहीं आ रहा भगवान आत्मा समझ में। भरत महाराज ने 96,000 रानी भोगे, नहीं आ रहा भगवान आत्मा। हम थोड़े बहुत विषय भोग लेते हैं, तो क्या हुआ, अरे फिर उन्होंने नहीं आ रहा। ये क्या है, ये विपरीत क्या चल रहा है। हमने शास्त्रों में से भी कोई चीज निकाल ली जो हमारे अहम की पुष्टि करे, जो हमारी विपरीत मान्यताओं की पुष्टि करे। आ रहा है, हमने कहा भैया सम्यक दर्शन प्राप्त करो, संयम को धारण करो। भैया जी जब काल लब्धि आएगी तब होगा, पर दुकान तो हम खोलेंगे, काल लब्धि नहीं चलेगी। इधर संसार के काम में काल लब्धि नहीं चलेगी, पर सम्यक दर्शन में काल लब्धि जरूर चलेगी। संयम को धारण करने में काल लब्धि जरूर चलेगी। संसार के कार्यों को करने में, विषय भोगों को भोगने में काल लब्धि नहीं चलेगी। उधर तो हमें करना पड़ेगा, करना ही होगा। और यहाँ सम्यक दर्शन में कब काल लब्धि आएगी, जिस समय जिस जीव का जो होना है वह अपनी 10 समय की योग्यता अनुसार हो रहा है और होगा। जब होना होगा सम्यक दर्शन, जब संयम के मार्ग में चलना होगा, जब धर्म ध्यान करना होगा, होगा। घर गृहस्थी के का संसार बता रहे ना, ये विपरीत अर्थ निकाला, विपरीत चिंतन चल रहा है मानी जीव के अंदर। आरा भगवान आत्मा विचार करना, ये कौन कह रहा है, ये कौन कह रहा है, मान अहम दुर्बुद्धि हो गई ना उसकी बुद्धि में सम्यक चिंतन नहीं चल सकता। अच्छा वो सही कह रहा है कि नहीं कह रहा, सही तो कह रहा है, पर अभिप्राय कितना विपरीत आ रहा है। कहां से कहां ले गया उसने अपने अहम की पुष्टि, अपनी मिथ्या मान्यताओं की पुष्टि के लिए। आ रहा भगवान आत्मा। हिंसा नंदी च दोषं च, वह हिंसा नंदी माने हिंसा में आनंद मानने वाले रोध ध्यान के दोष से संयुक्त होता है। कौन, मानी जी। आ रहा है अनर्थम उत्साहम कृतम, झूठे कार्य को बड़े उत्साह पूर्वक करता है। आगे देखो
मानम राग संबंधम तप दारुणम नंदम श्रुतम अनर्थ अचेत सद्भावम पुण्यानम संसार भाजनम। मानम राग संबंधम, मान का राग से बार बार कर रहे हैं, राग से संबंध है। और राग पूर्वक तप दारुणम नंदम श्रुतम, दारुण तप माने कठिन तप करता, कठोर से कठोर क्या करता है, तप करता। काय के लिए, काय के लिए, मान के लिए कठोर से कठोर क्या कर लिया, तप कर लिया। विचार करो भगवान, बस मेरे अहम की क्या होना चाहिए, पूर्ति होना चाहिए, कठिन से कठिन तप कर ले। नंदम श्रुतम, नाना प्रकार के शास्त्रों को, अनंत प्रकार के शास्त्रों को पढ़ लेता। काय के पीछे, मान के पीछे। अनर्थम अचेत सद्भावम, अंदर में नाना प्रकार के झूठे अचेतन परद्रव्यों का ही सद्भाव पड़ा हुआ है। विभाव भाव का सद्भाव, विकारी भावों का सद्भाव भरा पड़ा है। आगे कह रहे हैं पुण्यानम संसार भाजनम, ऐसा को ज्ञान जीव को संसार में परिभ्रमण कराता है। आ रहा है मान किसी भी स्थिति में अच्छा नहीं होता। आ रहा भगवान आत्मा, इसलिए मान को क्या कर दो, छोड़ दो, मान को क्या कर दो। गुरु महाराज ने छद्मस्त वाणी में एक सूत्र और दिया है, मान अपमान काहे रे अवही की उपजी काले हो नाही रे, देते हो अनंत निधि अनंत भव भ्रमांतर गयो। मान अपमान काहे रे, काय का मान और काय का अपमान। तू तो तीन लोक का त्रिलोकी नाथ भगवान आत्मा है। आ रहा नहीं आ रहा, तू इन मान और अपमान के चक्कर में मत फंस। जिसका मान किया जा रहा है वो भी तू नहीं, और जिसका अपमान किया जा रहा वो भी तू नहीं। ये पर्यायों का ही मान होगा और पर्यायों का ही अपमान होगा। तू तो स्वभाव मात्र है, तू अपने अनंत निधि को देख, अनंत स्वभाव को देख और अनंत आत्म स्वरूप की दृष्टि रख, सारा भव भ्रमांतर तेरा छूट जाएगा। मान मत कर। हाँ, जिनेत परमात्मा के वचनों को मान। किसको मान, जिनेत परमात्मा के वचनों को मान। और अभिमान तो है अभिमान, नहीं आ रहा समझ में। जिनेत परमात्मा के वचनों को मान, और कब मान, अभिमान तब है, नहीं आ रहा। अभिमान करना कोई दिक्कत नहीं, पर अभिमान, जिनेत परमात्मा के वचनों को अभिमान, सम्मान, 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 सम्मान के चक्कर में पढ़ना है ना, तो पहले क्या कर, सबको कैसा मान, सम्मान। जगत में जितने भी जीव हैं सबको क्या मान, समान मान, सम्मान। फिर काय का मान और काय का अपमान, नहीं आ रहा। स्वाभिमान, स्व अभिमान, स्व स्व तत्व को अभी इसी समय तत्काल क्या कर, मान, स्वीकार कर, तब तो क्या है, स्वाभिमान। पर कहां है, करो ना स्वाभिमान, करो ना अभिमान। अपमान, अपमान, अपमान है आत्मा, मान माने स्वीकार, मानना स्वीकार। पर सही अर्थ लगा लो ना, नहीं आ रहा भगवान, कितना अच्छा रहेगा। और गलत अर्थ लगाओगे तो अनर्थ होगा, आया नहीं है। तो भगवान आत्मा सम्यक चिंतन करें, सम्यक मनन करें। तो हमें ऐसी मान कसाय नहीं करना है, अनंत अनुबंधी मान कसाय से बचें, निरंतर निश्चित आत्मा की सुरत रखें, अपना सबका जीवन सम्यक और संयम में बना रहें। बोले अच्छा।